हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं जो पर्यावरण अध्ययन की जो हमारा आज का जो पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021, यानी आज के दिन जो हमारा सीट का पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट का हुआ था, उसका क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो उसके क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और उसको किसका क्या इसका आंसर होगा। तो आपने जैसे लगाए होंगे आप उनको आप मैच करिएगा और बताइएगा आपका कैसे किसको रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। किन्नर में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो है हमारा, ये मणिपुर राज्य है जो हमारा संघ शासित नहीं है। यहाँ पर लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है और चंडीगढ़ भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर मणिपुर जो हमारा केंद्र शासित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, असम और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए है पौधे को सहारा देना, बी है हुमस प्रदान करना, सी है संचित भोजन भंडारण करना और डी है पानी एवं खनिजों को अवशोषित करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ए और बी है ए और डी, और तीसरा है सी डी, बी सी डी, और चौथा है ए सी डी। तो यहाँ बताइएगा चौथे जो 64 का जो आंसर होगा। देखिए इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन होगा, देखिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पौधे जो खनिजों है जी हमारे इनमें से जड़ों के कार्य बताना है, जड़ों के कार्य बताना है कि जड़ जड़ क्या करती है, सहारा देती हैं, बिल्कुल सही हो सकता है, सहारा दे सकती हैं, ह्यूमस भी प्रदान करती हैं और भोजन का संचय भी करती हैं और भंडारण भी करती हैं। देखिए भंडार भोजन का संचित करता है, भंडारण करती हैं कौन, पत्तियाँ करती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर जो पानी और खनिज का अवशोषण ये जड़ें हमारी करती हैं। देखिए हमारा ये वैसे तो हमारा सारे सभी काम करती हैं जड़ें, तो इसमें क्या कोई निश्चित इसमें एक फोकस नहीं है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल डिटो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा जो हमारा है, तीसरा भी हो सकता है, तीसरा और चौथा जो कि दोगुने हो सकते हैं। इनमें से आप एनसीईआरटी कौन सा माने इसमें आप देखिए जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर 65 का जो आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि तेलंगाना का भाग है हमारा 65 का। चलिए तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहे प्रचुर मात्रा में हो। लोहे की बात करते हैं तो ये हम जानते हैं कि हमारा जो लोहे किस मात्रा होता है, आंवले भी होता है और पालक और गुड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को वस्तुओं को स्पष्ट देखने सहयोग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो चीलबाज गिद्ध हमारे हमसे 4 गुना तेज देख सकते हैं, उनका लेंस ही बहुत जोरदार होता है, आप सभी समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो कहाँ बनाते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि हमारी कहाँ होती है, असम में। तो असम में ये बहुत अधिक ये बांस से ही बांस के घर वगैरह बनाए जाते हैं, पुल वगैरह सब बनाए वही बनाए जाते हैं। तो नीचे क्या करते हैं, कुछ ज़रूरत का सामान करते हैं उसकी नीचे। चले अगला है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रमशः है। तो यहाँ पर देखिएगा 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि मटर का नाम आ जाए तो आप सभी कह सकते हैं कि इसका नाम जो किससे संबंधित होगा, ये हमारे जॉन मेंडल से होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड द राइट आंसर, जो मेंडल है हमारे जॉन मेंडल, याद रखिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो यहाँ पर जो 71 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो हम चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये हमारा क्या है, ये 6 थीम से जो हैं ये एनसीएफ नहीं मानी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 72 का है आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, सी और डी जो हमारा आंसर सही है। 72 का जो हमारा आंसर है सी और डी। अगला क्वेश्चन है कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, बी है सेकंड है अलग योजनाओं में से सभी विषयों को अलग करेंगे, और तीसरा है विषय और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, और चौथा है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो यहाँ पर जो योजना बनाने की क्या कर रहे हैं, जो ईवीएस एकीकृत कक्षा के लिए जो हमारा आंसर होगा 73 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पाठ में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो 74 है इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना है, यही उसका मकसद था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, नहीं वर्ड को पकड़िए, यहाँ पर क्या है सही नहीं है, कौन सा होगा यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, जो रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगी, यही हमारा आंसर सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, 77 का आंसर देख लेते क्या है। कक्षा 5 के शमयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करती है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो 77 का ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्कान के परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर 78 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यह इस मुद्दे का छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है ईवीएस में मानचित्र कौशल है। यहाँ पर ईवीएस में जो मानचित्र को दिखाता है वो किस प्रकार का कौशल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। देख लेते हैं 80 का जो ऑप्शन होगा हमारा आंसर नंबर 3 होगा जी। शिक्षार्थी
केंद्रीय उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एबीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो यहाँ पर 81 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो अवधारणा मानचित्र, यही हमारा संकेतक नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, क्वेश्चन यहाँ पर अधूरा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो चलिए इसको बाद में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहिए जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कक्षा के लिए ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा जो 83 है, 83 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो यहाँ पर देखिएगा 84 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो हमारा क्योंकि ये समाचार पत्र पढ़ते हैं तो संसार से जुड़ने में सहायता मिलती है, संसार से किस सारी जानकारी मिल सकती है, तो इसलिए समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 85 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाते हैं तभी तो प्रश्न करते हैं, चाहे पर्यावरण कक्षा हो चाहे कोई सा कक्षा हो, प्रश्न पूछेगी तो उससे जिज्ञासा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है? तो यहाँ अर्थ है जंगल, यानी कि किस राज्य में तोरांग बोला जाता है? जंगल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा है ऑप्शन नंबर 4, जो झारखंड में तोरांग बोलते हैं जंगल को। अगला क्वेश्चन है, आप इसे देखिएगा कि आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में चलिए, यहाँ पर हम चल लेते हैं 125 किलोमीटर और फिर पूर्व की ओर मुड़ते हैं। तो ये हम मुड़े कितने 100 किलोमीटर, और फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो चल रहा है, अंत में ठीक ऊपर जाता है 125, अंत में क्या कर रहा है वो, अंत में आप ठीक उत्तर की ओर यानी 125 ही चले, 125 किलोमीटर। अब वो बताइए कि वह उस जो यहाँ से चला है ना, यहाँ से इतनी बीच की दूरी कितनी होगी? 100 ही किलोमीटर होगी, 100 हो गई। अब वो ये पूछा है किस दिशा में है, ये भी पूछा है, तो 100 किलोमीटर किस दिशा में है? ये पश्चिम पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 87 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किस रेलगाड़ी में सवार हुआ? यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 88 का जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 38.5 किलोमीटर बराबर जो चाल है, औसत चाल है। चल अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? देखिए, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। सेकंड है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। और चौथा है, छत्ते में केवल नर मक्खियां होती हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी के विषय में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए, छत्ते में केवल जो हमारा है नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारा जो देखिए 89 का जो आंसर होगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। किस देश के व्यापारी जो हमारे पास लाए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो दक्षिणी अमेरिका है हमारे, यहीं से मिर्ची का उत्पादन यानी यहीं से लाते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो आज की हमारी ये जो 30 क्वेश्चन थे ईवीएस वाले, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल पसंद आए होंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल पेपर जो है आज का बहुत अच्छा गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो और बने हुए हैं, ईवीएस का भी बना हुआ है, मैथ का भी बना हुआ है, तो उनको भी आप जरूर जाकर देखिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।